वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड इनोवेशन। आज हम डिस्कशन करेंगे किर्चॉफ्स लॉ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टेक नोट कॉपी एंड पेन, होल्ड योर हैंड टू नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे वोल्टेज ड्रॉप के बारे में, फिर हम देखेंगे किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, फिर सेकेंड लॉ, देन किर्चॉफ्स लॉ का एंड वोल्टेज ड्रॉप को लेके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वोल्टेज ड्रॉप और अदर नेम इसका है IR ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या है? द वोल्टेज लॉस्ट बाय रेजिस्टेंस इन ए सर्किट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप और IR ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का थ्योरी ये है, अगर एक सर्किट है, इसमें अगर वोल्टेज लॉस्ट होता है रेजिस्टेंस में तो उसको वोल्टेज ड्रॉप बोला जाएगा। मान लीजिए ये सर्किट में रेजिस्टेंस R है और हमें वोल्टेज दे रहे हैं V, तो ये जितना भी हम वोल्टेज दे रहे हैं रेजिस्टेंस के एक्रॉस में जा रहा है, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा। ठीक है। सेकंड केस में मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है और वोल्टेज दे रहे हैं भी, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी होगा लेकिन दोनों रेजिस्टेंस के एक्रॉस में, और दोनों रेजिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। जिसका जितना वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का उसी हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका अदर नेम IR ड्रॉप है। तो इस रेजिस्टेंस में जितना करंट जाएगा IR, V का फॉर्मूला हमारा होता है I इंटू R। ठीक है। तो IR को हम वोल्टेज ड्रॉप मानते हैं। तो इसका वोल्टेज कितना होगा रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का वोल्टेज V इज इक्वल टू I इंटू R होगा फर्स्ट केस में। तो यही हमारा वोल्टेज ड्रॉप फॉर्मूला निकलता है। और सेकंड केस में कितना होगा? जैसे कि रेजिस्टेंस दोनों के एक्रॉस सीरीज है, ठीक है, R1 एंड R2 दोनों सीरीज है, तो इसमें करंट जाएगा मान लीजिए I, तो V इज इक्वल टू कितना होगा? I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। तो ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट देखते हैं किर्चॉफ्स लॉ। किर्चॉफ्स लॉ सर्किट का करंट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम किर्चॉफ्स लॉ यूज करते हैं। तो किर्चॉफ्स लॉ टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट लॉ क्या है? किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसका अदर नेम है पॉइंट लॉ, एंड और उसका और एक नाम होता है जो कि करंट लॉ भी बोला जाता है। ठीक है। तो किर्चॉफ्स लॉ, एट ईच जंक्शन ऑफ करंट द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ईच जंक्शन में अगर देखा जाए, ये एक जंक्शन है, जंक्शन में देखा जाए तो जितना इनकमिंग करंट इसमें आ रहा है उतना ही आउटगोइंग करंट यहाँ से निकलेगा। देन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच करंट मीटिंग एट ए पॉइंट और नोड इज जीरो। तो इसका हम प्रूव करेंगे। ये जो हमारा नोड है और पॉइंट है, अगर ये टोटल सर्किट का अलजेब्रिक सम किया जाए तो इसमें करंट कितना वैल्यू होगा? नोड में जीरो वैल्यू होगा। करंट का वैल्यू जीरो ही होगा। कैसे होगा पता करते हैं। तो फर्स्ट जो बोला है लॉ का मतलब इनकमिंग करंट क्या है? I1 प्लस I2 ये आ रहा है, इज इक्वल टू जा रहा है कितना? I3 प्लस I4 प्लस I5। ये करंट आउटपुट जा रहा है। ठीक ऐसे ही देखा जाए तो हमारा करंट I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो इसमें अगर एक साइड में हम ये इक्वेशन कर दें, तो जैसे कि I3 प्लस I4 I5 को हम इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू? I1 प्लस I2, ये इस तरफ आ गया माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू जीरो। ऐसे हमको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम
एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। I1 और I2 का वैल्यू मतलब इनकमिंग करंट का वैल्यू मान लीजिए 4 एम्पियर है। ठीक है, इनकमिंग का वैल्यू 4 एम्पियर है। तो इनकमिंग अगर 4 एम्पियर हो रहा है माइनस 4 एम्पियर आउटगोइंग होगा 4 एम्पियर इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जंक्शन में करंट का वैल्यू कितना होगा? I इज इक्वल टू 0 एम्पियर। ओके, तो नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करते हैं। ये है हमारा एक एग्जांपल जिसमें वोल्टेज का वैल्यू 220 वोल्ट है। R1 का वैल्यू 100 ओम्स, R2 का वैल्यू 55, R3 40 ओम्स एंड R4 200 ओम्स है। तो इसमें क्या है, जो वोल्टेज भी हमको दिया गया है ये चारों रेजिस्टेंस में सेम फ्लो होगा, इसलिए क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? इसमें 200 वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें भी 200 वोल्टेज, इसमें भी 200 एंड देन इस ब्रांच में भी 200 वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप चारों में 200 200 200 करके होगा, लेकिन हमारे पास तो 200 वोल्टेज है, फिर इतना सारा वोल्टेज कहाँ से आया? नहीं, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ये है हर एक ब्रांच को जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 200 वोल्ट ड्रॉप होगा, क्योंकि वो 200 वोल्ट के एक्रॉस में लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन टोटल वोल्टेज देखा जाए तो पैरेलल सर्किट में V इक्वल टू क्या होता है? V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होता है, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप चारों में सेम ही होगा। तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, इसमें बोला गया है I1 I2 I3 एंड I4 का करंट वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, एंड देन I वैल्यू निकालने के लिए लास्ट में। तो हम किर्चॉफ्स लॉ के मेथड में करते हैं। I1 का करंट क्या होगा? I1 इज इक्वल टू, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V/R। तो ब्रांच 1 का निकाल रहे हैं I1 इक्वल टू V1/R1। तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे और हमारा करंट निकलेगा 200 डिवाइडेड बाय 100 और 2 एम्पियर। I1 2 निकला। फिर I2 कैलकुलेट करेंगे, तो I2 का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 200 डिवाइडेड बाय 55, हमारा आ जाएगा वैल्यू 3.6 एम्पियर। फिर हम कैलकुलेट करेंगे I3 कितना होगा? 200 डिवाइडेड बाय 40, सो हमारा हो जाएगा 5 एम्पियर। देन नेक्स्ट हम R4 निकालेंगे 200 डिवाइडेड बाय 200, तो हमारा I4 का करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। देन जैसे कि किर्चॉफ्स लॉ यहाँ पुट करेंगे, देखेंगे जो इनकमिंग जंक्शन है और ये है आउटगोइंग जंक्शन। सो इस जंक्शन में अगर देखें तो एक इनकमिंग करंट आया है और 4 आउटगोइंग करंट गया है। तो जैसे कि हमारा किर्चॉफ्स लॉ में देखा जाए तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। ठीक है, एक आ रहा है और 4 बार में करंट जा रहा है, जिसका वैल्यू है 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3.6 एम्पियर एंड 5 एंड 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। सो I का वैल्यू कितना होगा? I का वैल्यू होगा I इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो टोटल सम ऑफ आउटगोइंग करंट कितना होगा? 2 एम्पियर प्लस 3.6 प्लस 5 प्लस 1 एम्पियर, इसका वैल्यू हो गया 11.6 एम्पियर। सो I का वैल्यू हो जाएगा 11.6 एम्पियर। ये हमारा किर्चॉफ्स मेथड है। और नॉर्मल मेथड अगर हम करेंगे तो क्या होगा? पहले हम टोटल R का वैल्यू कर देंगे RT, फिर उसके बाद हम I का वैल्यू निकालेंगे IT इज इक्वल टू V/RT और ID हमारा निकल जाएगा। अगर हमको क्वेश्चन में बोला है कि पर ब्रांच करंट निकालने के लिए तो हमको किर्चॉफ्स लॉ का मेथड, वोल्टेज ड्रॉप मेथड यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट किर्चॉफ्स सेकंड लॉ देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किर्चॉफ्स सेकंड लॉ, जिसका अदर नेम है
नेक्स्ट हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसका अदर नाम है मेश लॉ और वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसका भी दो अदर नाम है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? एक सिंपल केस में देखेंगे। इन ए क्लोज सर्किट द अप्लाइड टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप V1 V2 एंड सो फोर्थ। डेट मीन्स टोटल V इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर सारा वोल्टेज ड्रॉप को हम मिला दें तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज निकल के आएगा और टर्मिनल वोल्टेज के साथ इक्वल है रहेगा। वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा नहीं होगा कि वोल्टेज ड्रॉप कम नहीं होता है। वोल्टेज ड्रॉप टर्मिनल वोल्टेज के साथ इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर V1 निकला क्योंकि रजिस्टर 1 है, और रजिस्टर 2 में वोल्टेज V2 निकला, रजिस्टर 3 में वोल्टेज V3 निकला, और तीनों वोल्टेज V1 V2 V3 को मिला के हमारा V होगा, क्योंकि ये तीनों V के क्रॉस में लगा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस फॉर्मूला को हम थोड़ा डेवलप करके लिखेंगे। V इज इक्वल टू V वोल्टेज ड्रॉप 1 प्लस V वोल्टेज ड्रॉप 2 प्लस V वोल्टेज ड्रॉप 3, और ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो V वोल्टेज ड्रॉप n तक जाएगा। तो इसको अगर हम थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ के लिखें तो क्या होगा? V इज इक्वल टू, V का मतलब क्या होता है? IR। सो IR1 ड्रॉप प्लस IR2 ड्रॉप प्लस IR3 ड्रॉप, फिर डॉट 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 प्लस VRN IRN ड्रॉप तक जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल 2, जो कि मेश लॉ अप्लाई करके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और इसमें हमको कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे वोल्टेज 220 वोल्ट एंड कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, 4 रेजिस्टेंस का R1 R2 R3 एंड R4, 36 ओम, 40 ओम, 60 ओम्स एंड 50 ओम्स। एंड देन हमें इस सर्किट में बोला है फाइंड आउट करने के लिए R का वैल्यू। ठीक है, R का वैल्यू मतलब टोटल R का वैल्यू, एंड I1 I2 एंड ईच ब्रांच वोल्टेज ड्रॉप V1 V2 पैरेलल 3 एंड V4। जैसे कि सर्किट में दिया है 2 पैरेलल 3 का मतलब यह है, ये जो सर्किट है यहाँ पर पैरेलल है, तो इसका वोल्टेज जितना होगा R2 का R3 का भी सेम होगा, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। तो 2 का निकालो या फिर 3 का निकालें, सेम ही रहेगा। तो 2 पैरेलल 3 का वोल्टेज हमको निकालना पड़ेगा। तो सर्किट सॉल्व करते हैं। हम पहले वैल्यू लिख देते हैं। R4 का वैल्यू हमारा 50 ओम्स है एंड R3 का 60 ओम्स, फिर R1 का 36 एंड R2 का 40 ओम्स हमको पता है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, और हमारा वोल्टेज है 220 वोल्ट। ओके, इतना डाटा हमारे पास है। अभी हम इस सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे एंड सर्किट सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 रेजिस्टेंस जो है हम एक रेजिस्टेंस इसको बना देते हैं। तो 1 रेजिस्टेंस कितना होगा? 40 पैरेलल 60, 40 पैरेलल 60 का वैल्यू होगा 24 ओम्स हो जाएगा। जिसको भी पैरेलल सर्किट सॉल्व नहीं आता है वो हमारा पीछे क्लास किया गया पैरेलल सर्किट के ऊपर एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 24 ओम्स का। तो हमारा पास 36 और ये दोनों मिला के हो गया हमारा 24 एंड 50 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, रेजिस्टेंस 1 जो कि 36 का है, देन रेजिस्टेंस 2 24 ओम्स का, रेजिस्टेंस 3 50 ओम्स का। ये तीनों रेजिस्टेंस कितने में लगा है ना, ये तीनों रेजिस्टेंस हमारा 220 वोल्ट में अभी हमारा कनेक्शन हो रहा है। तो अभी किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर हम पुट करें तो क्या होता है, जितना वोल्टेज हम दे रहे हैं उतना वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है। डेट मीन्स VT, टोटल वोल्टेज कितना हम दे रहे हैं, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू यहाँ V1
V2 एंड V3 ड्रॉप हो रहा है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो हमारा वोल्टेज का वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में पूछा है, हमको वोल्टेज का वैल्यू पता नहीं है, कैसे निकालेंगे? हम इसको निकालेंगे आई आर ड्रॉप करके। जैसे V इज इक्वल टू V1 का मतलब क्या हुआ I1 R1, ठीक है, प्लस V2 का क्या होगा I2 R2 एंड V3 का क्या होगा I3 R3, ठीक है। इसमें अभी हम सारा वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये सॉल्व हो पाएगा। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। VT इज इक्वल टू, सो R1 का वैल्यू हमारे पास 36 ओम में अवेलेबल है, सो हमारा वैल्यू हो जाएगा I1 इंटू 36 प्लस I2 इंटू 24 है 24 R2 प्लस I3 का वैल्यू I3 ले जाते हैं एंड R3 हमारे पास 50 ओम्स अवेलेबल है 50, ठीक है। अभी इतना स्टेप तो हम आगे, चौथा नंबर स्टेप हमारा क्या होगा? आई का वैल्यू तो हमें पता नहीं, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ गौर करके देखिए सर्किट में, ये जो सर्किट अभी बन गया है ये एक सीरीज सर्किट बन गया है, और सीरीज सर्किट में I1 जितना जाएगा I2 जितना जाएगा I3 उतना ही जाएगा, मतलब तीनों सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी चौथा स्टेप में हम लेते हैं VT इज इक्वल टू, तीनों करंट तो सेम है तो कॉमन कर लेते हैं I, ठीक है। तीनों करंट का वैल्यू हम I ले जाते हैं, I इंटू 36 प्लस 24 प्लस 50, ये तो हम लिख सकते हैं। फिर अभी हम आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। हमारा वोल्टेज का वैल्यू 220 हमको मिल गया है, तो 220 इज इक्वल टू I, और ये जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा 110, I इंटू 110, और 110 को हम 120 के इधर ले जाते हैं तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 110, सो हमारा I का वैल्यू कितना होगा इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। अभी हमको मिल गया सर्किट में 2 एम्पियर का करंट, तो हमारा सर्किट में फिर क्या चेंजेस होगा? तो हमारा सर्किट कुछ ऐसे ही तरह का हो जाएगा, जिसमें हम 220 वोल्ट दे रहे हैं और यहाँ पर फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, ओके। अभी इतना तो पता हो गया सर्किट का करंट कितना है, ठीक है। अभी इसका एक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो V1 है, और इसका एक्रॉस में V2 है, और इसका एक्रॉस में V3 है, इतना पता है। तो तीनों का वोल्टेज ड्रॉप हम निकालेंगे सेपरेटली, क्योंकि करंट अभी तीनों में 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर करके फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस V2 वाला केस में इसमें 2 रेजिस्टेंस है जो कि एक बनाया है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले हम V1 एंड V3 का कैलकुलेट कर देते हैं। तो V1 इज इक्वल टू कितना होगा, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1, और I1 2 एम्पियर है जो कि I है, और 2 इंटू 36 इसका वोल्टेज हो गया 72 वोल्ट, तो V1 में 72 वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ये एक क्वेश्चन का हम फाइंड आउट कर लिए। फिर V3 निकालते हैं। V3 इज इक्वल टू कितना होगा, V3 होगा 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा थर्ड वोल्टेज कितना होगा, हमारा टोटल वोल्टेज 220 है, 220 इज इक्वल टू 72 प्लस V2 प्लस 100, ठीक है। तो V2 कितना होगा, V2 होगा V2 इज इक्वल टू 200 माइनस 172, सो हमारा V2 वोल्टेज हो जाएगा 48 वोल्ट, ठीक है। V2 का वैल्यू हमको मिल गया 48 वोल्ट। अभी हम V2 का पैरेलल वोल्टेज निकालेंगे एंड उसका करंट निकालेंगे। हमारा सर्किट कुछ ऐसे ही अभी अलग कर देते हैं जैसे पहले था, और इसमें हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस एक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 48, और इसमें 72 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और इसमें 100 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और इनका करंट भी पता चल गया है। 72 एक्रॉस में
2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और 2 एम्पियर यहाँ जैसे पहुँच रहा है, इसको मान लीजिए पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, तो 2 एम्पियर यहाँ दो रास्ता डिवाइड होता है। जैसे कि किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ यहाँ पुट होगा, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या होगा ना, एक रास्ता से फिर दो पार्ट हो जाता है, एक में आ रहा है 2 एम्पियर और अभी दो पार्ट में करंट आउटपुट हो रहा है। तो जंक्शन में कितना करंट होगा, जंक्शन में करंट 0 होगा। ठीक है, तो 2 एम्पियर इज इक्वल टू, इसका जो ब्रांच है, ब्रांच का नाम ले लेते हैं I2 एंड I3। ठीक है, तो I2 एंड I3 मिला के हमारा 2 एम्पियर होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा 2 एम्पियर इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करेंगे I2 कितना है, I3 कितना है। हमारे पास वोल्टेज अवेलेबल है V इज इक्वल टू 48, जो कि दो रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो रहा है, और हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू पर इच रेजिस्टेंस का कितना होगा, R2 एंड R3 का रेजिस्टेंस कितना कितना है 40 ओम्स, एंड R3 का रेजिस्टेंस 60 ओम्स है। ओके, 60 ओम्स। अभी हम इसका करंट निकालेंगे और इसका करंट निकालेंगे। तो I का वैल्यू हमारा होता है I2 इज इक्वल टू V बाय R। ठीक है, 48 डिवाइडेड बाय 40, और नेक्स्ट I3 केस में निकलेगा V डिवाइडेड बाय R और 40 डिवाइडेड बाय 60, जिसका वैल्यू है 48 डिवाइडेड बाय 60। दोनों में से किसी को अगर हम निकाल दें तो सर्किट सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कोई भी हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए I2 करते हैं, तो I2 अगर हम कैलकुलेट करें 48 डिवाइडेड बाय 40 तो हमारा हो जाता है 1.2 एम्पियर। तो I2 हमारे पास 1.2 एम्पियर है। अभी I3 कितना होगा, I3 होगा हमारा किर्चॉफ्स लॉ यूज कर देते हैं। किर्चॉफ्स लॉ, जैसे कि यहाँ 2 एम्पियर इनकमिंग करंट है एंड आउटगोइंग करंट 1.2 एम्पियर हमको मिल गया, तो नेक्स्ट करंट कितना होगा, नेक्स्ट करंट होगा 2 एम्पियर माइनस 1.2। ठीक है, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, तो नेक्स्ट आउटगोइंग कितना है पता चल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 2 एम्पियर इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर प्लस I3 एंड I3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर। सर्किट सॉल्व। अभी हर एक ब्रांच का करंट निकल गया और पर्सनल वोल्टेज जो था हर एक ब्रांच का निकल गया एंड टोटल करंट भी हमको मिल गया। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के वीडियो में आपको ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा किर्चॉफ्स लॉ के बारे में। आगे हम लूप मेथड में सर्किट सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हमारा लूप मेथड सर्किट सॉल्व होगा वो थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे पढ़ने वाले जो डिप्लोमा या फिर डिग्री करेंगे वो लूप मेथड में सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास हम उसको लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।